Hello students, I welcome you all on our YouTube channel Modi Devi Tapadia Girls College, and today we are going to continue with our story The Luncheon. Okay, till now in the story we have seen the experience of the narrator with the lady at the lunch, and the lady till now has ordered many expensive items like first she ordered salmon fish, then caviar, then champagne, and in the last video, in the yesterday's video, we saw that she was willing to order asparagus, which is an expensive dish. Okay, so let's continue. My heart sank. I had seen them in shops. I knew that they were horribly expensive. My mouth had often watered at the sight of them. तो जो हमारे नरेटर हैं जिन्होंने लंच पे बुलाया है अपने गेस्ट को, तो जब उन्होंने सुना कि उनको एस्पैरागस खाना है तो उनका दिल बैठ गया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जो एस्पैरागस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। उन्होंने काफ़ी टाइम एस्पैरागस को शॉप्स पे देखा था, लेकिन और उनको एस्पैरागस बहुत पसंद थे, उनका बहुत मन भी होता था कि वो एस्पैरागस खाए, उनके मुंह में पानी आता था एस्पैरागस देख के, लेकिन क्योंकि वो एक्सपेंसिव थे, वो महंगे थे और इनकी अर्निंग ज़्यादा नहीं थी, इसके लिए उन्होंने कभी भी एस्पैरागस खाया नहीं था। लेकिन आज उनकी गेस्ट बोल रही है कि उनको एस्पैरागस खाना है, तो हम आगे देखेंगे कि वो अपने गेस्ट के लिए एस्पैरागस मंगवाती है या नहीं। मैडम वॉन्ट्स टू नो इफ यू हैव एनी ऑफ दोज जायंट एस्पैरागस, आई आस्क्ड द वेटर। अब कर्टसी होती है, जैसे फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने, वो चाहते तो नहीं थे कि एस्पैरागस हो इनके होटल में, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए और क्योंकि उनकी वो गेस्ट थी और वो होस्ट थे, उनको पूछना पड़ा वेटर को कि मैडम जानना चाहती हैं कि क्या आपकी होटल में जायंट एस्पैरागस हैं। तो वो वेटर बोलता है आई ट्राइड विथ ऑल माई, वेटर नहीं बोलते हैं, वो जो नरेटर है वही बोल रहे हैं अभी, आई ट्राइड विथ ऑल माई माइंड टू विल हिम टू से नो। अब वो वेटर को जब बोलता है कि क्या आपके पास एस्पैरागस है, तो पूरी तरह से पूरे जी जान से वो चाह रहा था कि जो वेटर है वो मना कर दे कि हमारे पास एस्पैरागस नहीं है। लेकिन होता क्या है, A happy smile appeared over his broad priest-like face, and he assured me that they had some so large, so splendid, so tender that it was marvel. तो क्या हुआ, जो उसका ब्रॉड फेस था, जो उसका चौड़ा सा मुंह था, उस पर एक हैप्पी स्माइल आती है, ठीक है, और वो क्या बोलता है, वो जो हैप्पी स्माइल करके, प्रीस्ट लाइक स्माइल, पुजारी की जो स्माइल होती है वैसी अच्छी सी फेक सी स्माइल करके क्या बोलता है खुश होके कि हाँ हमारे पास तो एस्पैरागस है। और उसकी तारीफ कैसे करता है, बोलता है सो स्प्लेंडेड, बहुत ज़्यादा शानदार है वो, सो टेंडर, बहुत सॉफ्ट है, सो दैट इट वॉज अ मार्वल, कि बहुत ज़्यादा अच्छे एस्पैरागस हमारे पास हैं, आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो वो लेडी बोलती है आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, माई गेस्ट साइड, बट इफ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पैरागस। तो वो जो गेस्ट है, हमने पहले भी स्टोरी में देखा है कि वो हर बार जब भी कुछ डिश मंगाती है तो क्या करती है, थोड़ी सी प्रिटेंड करती है कि उसको भूख नहीं लगी है, लेकिन फाइनली वो डिश को मंगा लेती है। अभी भी वो ऐसा ही करती है, हाँ मुझे तो भूख नहीं है, वैसे तो मुझे भूख नहीं है, लेकिन अगर आप इंसिस्ट कर रहे हो, आप इतना ही बोल रहे हो, तो मैं एस्पैरागस खा लूँगी। लेकिन बोला किसने था उसका एस्पैरागस खाने के लिए, किसी ने नहीं बोला था, फिर भी वो बोलती है कि अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं माइंड नहीं करूँगी, कुछ थोड़ा सा एस्पैरागस तो मैं खा लूँगी। तो वेटर को वो एस्पैरागस के लिए हाँ बोल देती है। आई ऑर्डर्ड देम, तो जो हमारे होस्ट हैं वो एस्पैरागस ऑर्डर कर देते हैं। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, अब मैडम पूछती है कि क्या आप एस्पैरागस नहीं खाएंगे, तो वो बोलता है नो आई नेवर ईट एस्पैरागस। क्या बोलता है वो कि मैं कभी भी एस्पैरागस नहीं खाता हूँ। वैसे तो ये सच ही है क्योंकि उसने कभी एस्पैरागस खाया ही नहीं था, क्योंकि एस्पैरागस महंगा होता है, लेकिन वो अपनी जो गेस्ट है उनको ये बात नहीं बोल सकता है, तो वो बोलता है कि मैंने कभी एस्पैरागस नहीं खाता हूँ, मुझे एस्पैरागस पसंद नहीं है। आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक देम, ठीक है। द फैक्ट इज यू रूइन योर पैलेट बाय ऑल द मीट यू ईट। अब जो हमारी गेस्ट है वो फिर से
तीसरी बार जो हमारे होस्ट हैं उनको बोलती हैं कि नहीं, वैसे तो मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको एस्पैरागस पसंद नहीं है, लेकिन आपको पसंद नहीं है, आपका भी एस्पैरागस खाने का मन नहीं है, क्योंकि आप जो है ना अपनी भूख बिगाड़ लेते हो। ऐसे जो हैवी हैवी मटन चॉप सभी खाया ना आपने, जो आपने मीट खाया, उससे आपकी जो भूख है वो बिगड़ जाती है। तो ये जो मैडम है ये खुद बहुत सारी डिशेस खा चुकी है, सैमन फिश खा चुकी है, कैवियर खा चुकी है, शैम्पेन पी चुकी है और अभी एस्पैरागस भी ऑर्डर किया है। लेकिन जो हमारे होस्ट है उन्होंने सिर्फ एक डिश ऑर्डर की, देन दैट इज मटन चॉप, जो भी जिसके लिए भी उन्होंने इनको 3 बार बोल चुकी है कि आपको फर्स्ट टाइम जब ऑर्डर किया तब बोल दिया, फिर जब ऑर्डर आया टेबल पे तब उन्होंने बोल दिया, और अब जब ये एस्पैरागस के लिए मना बोल रहे हैं तब इन्होंने वापस बोल दिया है कि आप जो ये मीट खाते हैं ना ये बहुत हैवी होता है, इसी के लिए आप अपनी भूख बिगाड़ लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जो लेडी है ये इसको काफ़ी शौकीन है ये खाने की, बहुत सारी चीज़ें इसने ऑर्डर की है और काफ़ी प्रिटेंड करती है कि मुझे नहीं पता, डायरेक्टली नहीं बोलती कोई बात, और सब कुछ ये मंगवाए जा रही है। और जो हमारे होस्ट है उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो हम आगे की स्टोरी में देखेंगे कि जो हमारे होस्ट है उनका स्टेट ऑफ माइंड अभी क्या है, वो उनका रिएक्शन एस्पैरागस मंगाने के बाद उनकी जो चिंता है वो बढ़ गई है। तो अब हम आगे देखेंगे कि उनके दिमाग में अब क्या चल रहा है। We waited for the asparagus to be cooked. Panic seized me. अब वो एस्पैरागस पककर आएंगे, जो डिश टेबल पे आएंगी, तब तक वो वेट कर रहे थे और तब तक जो उसके दिमाग में पैनिक ने उसको सीज कर लिया। पैनिक मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया वो, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गया वो कि अब क्या होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कितने पैसे हैं वो तो उसको पता ही था। अब वो ये सोच रहा था, अब बात पहले तो वो ये सोच रहा था कि अगर पैसे नहीं बचेंगे तो मैं अपने आगे का महीना कैसे चलाऊंगा, अपना खर्च कैसे चलाऊंगा। लेकिन अब वो ये नहीं सोच रहा है, अब वो सोच रहा है कि वो बाद का महीना कैसे चलेगा वो तो बात की टेंशन है। फिलहाल मुझे ये सोचना है कि इतनी बड़ी होटल, इतनी बड़ी रेस्टोरेंट में आके अगर मेरी इंसल्ट हो गई तो क्या होगा, मैं अगर पे नहीं कर पाया अपने गेस्ट के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि वो क्या सोचता है। It was not a question now how much money I should have left over for the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. वही बात कि अब क्वेश्चन, सवाल इस बात का नहीं था कि उसके पास मंथ जो बचा हुआ है वो खर्च करने के लिए उसके पास कितने पैसे बचे हैं। सवाल इस बात का था कि क्या वो बिल पे कर पाएगा। It would be mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. अब वो सोचता है, वो कैलकुलेशन करता है सारे डिश की जो प्राइस देख के और उसके पॉकेट में जितने पैसे हैं वो सब मिला के वो कैलकुलेट करके सोचता है कि अगर 10 फ्रैंक्स मेरे बिल में जो बिल आएगा उसको पे करने के लिए मेरे पास 10 फ्रैंक्स कम होंगे तो फिर कितना ज़्यादा मॉडिफाइंग ये होगा, कितना ज़्यादा भयानक होगा ये कि मैं अपने गेस्ट को बोलूँ कि क्या आप मुझे थोड़ी सी मनी देंगी, क्या मुझे अपने गेस्ट से पैसे बोरो करना पड़े। वो सोचता है कि एक तो मैंने इनको इनवाइट कर लिया है और अब अगर मेरे पास पैसे कम हुए और मैंने अपने गेस्ट को बोला कि आप मुझे क्या थोड़े पैसे उधार देंगी तो कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, है ना। बुरा ही लगेगा। हम किसी से, अगर हम किसी को लंच पे लेके जाए, डिनर पे लेके जाएं और हम उसी से पैसे मांगे तो कितना बुरा लगता है। ठीक है, तो वो सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, इसलिए आगे वो सोचता है इट वुड बी मोटिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 फ्रैंक्स शॉर्ट एंड बी obliged टू borrow फ्रॉम माई गेस्ट। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड एंड इफ द बिल केम टू मोर I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say, it had been picked. अब क्या हुआ, जो हमारी ह्यूमन नेचर है, जब हम किसी टेंशन में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं या कुछ भी हमें डर लगता है किसी चीज़ से, ठीक है, तो हम तब तक डरते हैं जब हम उस चीज़ को फेस नहीं कर लेते। तो फाइनली अब ये सोच रहा है कि अब वो चीज़ मेरे सामने होने वाली है जिससे मैं डर रहा था। तो हम जब क्या करते हैं, हम पहले तो डरते रहते हैं और जब वो जो चीज़ हमारे पास आ जाती है, वो इवेंट, वो जो सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, तो जैसे जैसे वो पास आती है हम उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालना शुरू कर देते हैं, है ना। पहले हम सिर्फ डरते हैं, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन पास आती है, जिस चीज़ से हम डर रहे थे वो पास आती है, तो हम सोल्यूशन निकालने लगते हैं। तो वही हमारे नरेटर ने किया। अब ये सोल्यूशन ढूंढने लगा कि अगर
बिल ज़्यादा आया और मेरे पास पैसे शॉर्ट रहे तो मुझे क्या करना है। तो इसने क्या अपने दिमाग में सोल्यूशन निकाला है कि अगर मेरे पास पैसे कम हुए, क्योंकि उसको ऑब्वियसली पता ही था कि पैसे कम होने वाले हैं, तो वो सोचता है कि अगर मेरे पास पॉकेट में पैसे कम हुए तो मैं पॉकेट में हाथ डालूंगा और ड्रामेटिक क्राई करूंगा, प्रिटेंड करूंगा, चिल्लाऊंगा, मतलब नाटक करके बोलूंगा कि वो किसी ने मेरी पॉकेट चुरा ली। ऐसा ड्रामा वो करने वाला था, ऐसा उसने डिसाइड किया। ठीक है। Of course, it would be awkward if she had not money enough either to pay the bill. अब उसने क्या सोचा कि जब मैं बोलूँगा कि मेरी पॉकेट, जो मेरी पर्स है वो पॉकेट में से मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, जो मेरा वॉलेट है वो चोरी हो गया है, तो क्या होगा कि तो वो मुझे अपने गेस्ट से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, वो खुद ही मुझे दे देगी, है ना। ये सोच के उसने ऐसा सोचा। लेकिन अगर जो मेरी गेस्ट है उसके पास भी इतने पैसे नहीं हुए कि हम लोग बिल पे कर पाए, तो कितना ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी, ये तो बहुत खराब सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है। Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. अभी वो सारी जो भी एडवर्स सिचुएशंस जो भी आ सकती हैं, सारी पॉसिबिलिटीज कि क्या क्या हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, सब सोच रहे हैं। पहले वो सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं नाटक करूँगा कि मेरा पॉकेट, जो मेरा पैसे हैं मेरे चोरी हो गए हैं, और अगर उसके बाद जो मेरे गेस्ट हैं वो पैसे पे कर देंगे। फिर वो सोचता है अगर गेस्ट के पास भी पैसे नहीं हुए तो मैं क्या करूँगा, तो फिर वो सोचता है कि फिर मैं जो अपनी वॉच को छोड़ दूंगा होटल रेस्टोरेंट में। ठीक है। वो सोचता है कि मैं अपनी वॉच को रेस्टोरेंट में छोड़ दूंगा और बोलूँगा कि मैं आके पे करूँगा। ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो लेडी है ये काफ़ी ज़्यादा खाना मंगवा रही है और जो हमारे नरेटर है उनके पास अभी पैसे नहीं हैं। तो हम आगे की स्टोरी में हम देखेंगे कि जो लेडी है वो एस्पैरागस तक ही रुक जाती है या आगे भी कुछ और मंगवाती है। ठीक है। तो आज हमने स्टोरी में देख लिया कि जो लेडी है उन्होंने एस्पैरागस, हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया। सैमन फिश ऑर्डर किया, कैवियर ऑर्डर किया, शैम्पेन ऑर्डर किया और लास्ट में ऑर्डर किया है एस्पैरागस टिल नाउ। ठीक है। आगे की स्टोरी बाकी है, हो सकता है कि वो कुछ और भी ऑर्डर करे। ठीक है। तो हम आगे स्टोरी में देखेंगे कि वो कुछ और ऑर्डर करती है या नहीं, या फिर जो बिल आता है वो जो हमारा नरेटर है वो कैसे पे करता है, वो सब हम आगे की स्टोरी में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो ये स्टोरी है उसको अच्छे से रीड करेंगे और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज करेंगे। ओके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।